1972 का प्रातः क्लास 3 नंबर के रजिस्टर में 300 रुपये राशि के रिकॉर्ड है। छोड़ भी दे आकाश इस धरती पर आ जाए। याद करते हैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को कि फिर से आओ आकाश सिंहासन छोड़। आकाश में कोई सिंहासन रखा है क्या? हाँ, नीचे स्टेज से कहाँ आओ? कहाँ आओ? साकार शक्ति पर नीचे स्टेज में आ जाओ। और अभी बाप दादा क्या कह रहे हैं? बाप दादा कह रहे हैं तुम अपनी व्यक्त स्टेज है साकारी स्टेज को छोड़ करके आकारी ऊंची स्टेज में आ जाओ। और बच्चे अभी तक क्या गीत गाते हैं? छोड़ भी दे आकाश गाते। अरे छोड़ इस धरती पर आ जा रे। फिर से आओ। क्या क्या कहते हैं? फिर से आओ। पहले आए थे और अब फिर से आओ। अभी पेट नहीं भरा क्योंकि माया की परछाई बढ़ गई। क्यों कहते हैं फिर से आओ? ये क्यों कहते हैं? क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है। इसलिए भगवान को भी कहते हैं कि तुम नीचे स्टेज में शक्ति पर आ जाओ। अथवा यूं कहें रावण राज्य ऊपर। अगर राज्य होता नीचे आ जाओ क्योंकि राम राज्य में तो सब नीचे स्टेज में ही होते हैं, आत्मिक स्थिति में ही होते हैं। देवान तो किसी को होता ही नहीं। अभी रावण राज्य में सभी दुखी ही दुखी हो पड़े। कहते भी हम भ्रष्टाचारी पतित हैं तो बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। हर युग में नहीं आता हूँ, हर समय नहीं आता हूँ। मैं सिर्फ कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। 5000 वर्ष पहले आया था और अब फिर से आया हुआ हूँ। अब फिर से कल्प के संगम में आया हुआ हूँ। पाप आकर के आफत देते धैर्य देते। बच्चे तुम बेफिक्र रहो। ये तो मेरा पाठ है। क्या तुम बेफिक्र रहो कि न हो? नीचे आ जा, देह अभिमान में आ जा। कौन है? कौन? भगवान भी कभी देह अभिमान में आता है क्या? फिर भगवान से क्यों कहा छोड़ भी दे आकाश सिंहासन ऊंची स्टेज को छोड़ दे? फिर कौन आता है? आकाश आता है। हाँ, इस साकार में प्रवेश करते क्योंकि ये पतित दुनिया है। पतित दुनिया में सब पतित है। A to Z 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी ऐसी नहीं है जो पावन देवता बनी। तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए।
धरती मानी मिट्टी, देह अभिमानी की मिट्टी। तो बच्चे बुलाते क्यों है? कारण क्या बताया? अभी बताए। क्योंकि माया का परछावा पड़ गया है, इसलिए बाप को भी नीचे बुलाते। हालांकि बाप कोई नीचे स्टेज में आता नहीं है, वो तो सदैव ऊंचा ही ऊंचा है। तो बाप है ही जैसे, तुम बेफिक्र रहो, क्या फिक्र मत करो। किस बात की? इस बात की है कि पता नहीं बाबा नीचे स्टेज में आएगा कि नहीं आएगा। बाबा नीचे सृष्टि पर, साकार सृष्टि पर साकार बनने आएगा या नहीं आएगा। बाप आशीष देते हैं, तुम बेफिक्र रहो। ये तो मेरा पार्टी है, इसका है? इस साकार सृष्टि पर आना और साकारी स्टेज में रह करके पार्ट बजाना, यह तो मेरा पार्टी ही है। क्या पार्टी? मुरलियों में क्या बताया? पार्टी पतितों को पावन बना। पतित पावन कैसे बने? पावन के बताएं कैसे पतित बने। याद तो बाद में किया जाता है। याद कब किया जाता है? जब किसी से कोई प्राप्ति हुई हो तो वो याद पड़ता है, और प्राप्ति ही नहीं हुई होगी, रसगुल्ला पहले खाया होगा तो याद पड़ेगा ना, और खाया ही नहीं होगा तो याद कहाँ से पड़ेगा। तो परमात्मा से जरूर सारी दुनिया को ऐसी कोई प्राप्ति हुई है जो और किसी से नहीं हुई, वो अनुभूति और किसी से नहीं हो सकती। इसलिए सब परमात्मा को याद करते। तो ये तो मेरा पार्टी है। बच्चे कहते हैं बाबा आओ, आकर के फिर से राजी होते। फिर से क्यों हो गए? जरूर पहले भी आया है और उससे पूर्ति नहीं हुई, इसलिए तो बाबा ने मुझे बोला 50 साल हो गए और फिर भी जहाँ के तहाँ तो इसका मतलब बच्चे अभी निराकारी स्टेज में स्थिर नहीं हो पाए। तो फिर से आगे सिखाओ, पतित दुनिया को पावन बनाओ। इस समय सभी नास्तिक नालायक निर्धन के हैं। आजकल उनको कहा जाता है जिनका माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आर्पण की पहचान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको आर्पण कहा जाता है। और अगर बाबा के बच्चे जो बने हो वो भी आपस में लड़ते झगड़ते रहे हो तो उनको क्या कहेंगे? जरूर उन्होंने बाप को अभी पहचाना नहीं है। अगर पहचान लें तो लड़ना झगड़ना भूल जाए। बाप को पहचाना नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं
उनको आत्मा कहा जाता है, सभी बड़े दुखी। अब जो अपन को गुरु कहलाते आते हैं, धर्म के बड़े बड़े हैं, वो आपस में राय कर रहे हैं कि भारत में शांति कैसे। सारी दुनिया में अशांति। तो धर्म के जो बड़े बड़े हैं वो भारत में ही राय निकालेंगे क्या? धर्म के जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो सिर्फ भारत में ही तो सारी दुनिया में फैले हुए। तो ये क्यों कहा? हाँ, जरूर ब्राह्मण उस दुनिया की बात बाबा कर रहे हैं, उस दुनिया की बात नहीं कर रहे। पहले घर का सुधार, फिर बाहर का सुधार, पर का सुधार। तो पहले आधार मूर्ति और उससे भी पहले बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े गुरु हैं धर्म के, वो आपस में राय कर रहे हैं कि भारत में शांति कैसे। सारी दुनिया में अशांति, इसलिए बच्चों को दुख से रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुख धाम लेने के लिए बाप आते, ले जाने के लिए बाप आते। बाप कहते हैं कि मेरा वर्ग है और कल्प कल्प आता हूँ। सारे वर्ल्ड अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद का बाबा, अभी ऊपर से तख्त छोड़ करके आए। क्या तख्त कौन सा है? एक तो आकाश तक, दिल तक, और तीसरा तक कौन सा है? राजाई का तक। लेकिन जो बाप से कोई राजाई का तक लेते नहीं, फिर कौन सा तक रह गया मुझे? आकाश तक। उनके पास दिल तक नहीं है क्या? दिल तक नहीं है क्या? दिल तक है। दिल कहाँ होता है? साकार सभी में दिल होता है। विपणों में कहते हैं दिल होता है। और आकाश तक कहाँ होता है? कहाँ होता है? प्रकृति के मध्य में। तो बाप के पास कौन सा तक है? कौन सा नहीं? इसके बाद हम नहीं बनता। अच्छा, दिल तक है? दिल पिया पूरा उसके बस में है। जब बात जान तो तुम क्यों कहते हो? तुम कहते हो तो बात क्यों जान? इसे तुम भी जानते हो। कोई दिल ऐसा है जो पूरा पूरा बात के बस में है। बाप का जिसके ऊपर पूरा पूरा अधिकार है, ऐसा कोई है? कौन सा है? जो उनका साकार माध्यम है वही उनका दिल है। दिल तक तो दिमाग तक साकार माध्यम कौन है? कौन से कौन तो दिल तक कहा गया? दिल्ली मेरा दिल तक क्या? दिल्ली मेरा
दिलचस्प है। और जब दिल्ली मेरा दिलचस्प तो सारी दुनिया ही धन्यवाद बाकी तो है। अच्छा, तो बाप का क्या दिल्ली दिलचस्प पर पूरा अधिकार है? अगर पूरा अधिकार होता है तो अब तक वाणी में ऐसे क्यों कहते? सारी दुनिया की नजर दिल्ली पर है, बाप की नजर दिल्ली क्या बात होगी? इसका मतलब लड़ाई चल रही है। अभी दिलचस्प पर पूरा अधिकार, क्योंकि जब वो पूरा अधिकार हो जाता है तब तो फिर कोई की नजर होने का सवाल पहले ही तो होता है। तो दिलचस्प भी नहीं, तक उसका पहुंचता है जिसकी उम्र में है खाता वो बहुत सशक्त होता है। ऊपर होता है क्या लकुटी यानी आत्मचित्ती। तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा भी ऊपर से शब्द छोड़ करके नीचे आ जाओ। साकार में आए तब तो प्रकृति का कष्ट मिलता है, साकार में नहीं होगा तो प्रकृति का कष्ट तीसरा व्यक्ति मिलेगा कैसे? तो दिखाते हैं ना। तो तीसरा व्यक्ति मानो परमात्मा से लेते छोड़ तीसरा तत्व भी छोड़ दे। आत्मिक स्टेट छोड़ दो, आत्मिक स्टेट माना ऊंची स्टेट, और वो ऊंची स्टेट में वो भी तत्व छुड़वाए। बाबा सब छोड़ो, बस हमारे बिना तो सकल चलते होंगे। तो बाबा कहते हैं ये तो मुरली में कोई ऐसे बाबा झूठ थोड़े नहीं वाले, तो झूठ बोलते होंगे। तो तख्त छोड़ करके आ जाओ। कहाँ रहते? ब्रह्म महातत्व में रहने वाले हैं। इसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। उनकी नाम में क्या कहते हैं? ब्रह्म का पालक। ब्रह्म महातत्व में रहते हैं, नीचे नहीं आते। भ्रष्टाचारी करके इंद्रियों में रवाना करते हैं। बाबा कोई भ्रष्टाचारी है क्या? है? जो उसको तुम नीचे बुलाते हो क्या? वो कोई नीचे आने वाला तो है नहीं, फिर तुम क्यों बुलाते हो? ऊपर ले जाने के लिए तुम बुलाते हो कि हमको आओ नीचे से ऊपर ले जाओ, हम डूबे हुए हैं टीचर नीचे, तुम भी आ जाओ। तो बात तो तत्व में रहते हैं ना। यहाँ है जीवात्मा, यहाँ इस शक्ति पर आत्मा नहीं, यहाँ है जीवन में रहने वाली आत्मा। वो है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। अंधे मिसल आत्मा रहती है। इसका भी कैसा लगा देते हैं? अंधे मिसल। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। इस समय सभी नास्तिक आज पर है। एक तो बाप को लीडर,
क्या फिर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। अगर बात को जाने तो वो तो सर्वव्यापी तो होता नहीं, वो तो एक व्यापी अर्थात एक मुकर्रर रखने आता है। आगे में भी उसी रखने और अंत में भी उसी रखने कार्य को संपन्न करता है। बुलाते हुए है परम पिता परमात्मा, तो बुलाया किसको जाएगा? सर्वव्यापी को। बुलाते हैं जो दुखी, ये दुख भी इस पर गाया हुआ क्या भी दे तो क्या भी हो गई, जो दुखी हो गए, क्या हो गई बात। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पाठ बजाता हूँ, उसको कोई बिरला जाता। आए, लेकिन आने के बाद बच्चे को इतनी सामर्थ्य नहीं कि 50 साल पुरुषार्थ करने के बाद किसी स्टेज पर पहुंच पाते, फिर जहाँ के तहाँ पहुंचे। इसलिए तो मुझे बोला तो 50 साल के बाद भी जहाँ की तहाँ पहुंच गए, जहाँ थे वहीं पहुंच। तो इसलिए बोला फिर से आओ, फिर से आओ कौन कहेगा? बच्चे ही कहेंगे ना, इनकी बुद्धि में बात बैठी हुई हो। कुछ फिर से आओ का मतलब 5000 वर्ष पहले आए थे, अब फिर से आओ ये थोड़े ही, तो हर 5000 वर्ष आते ही आते हैं। हाँ, तो बच्चे बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने राजयोग सिखाया, क्या सिखाया? राजयोग सिखाया। राजयोग नाम क्यों रखा? योग से राजा ही मिलती है, बाकी कोई राज नहीं है। कोई राजों से भरा योग है। योग तो सभी लगाते, पति पत्नी से, बच्चा बाप से, भाई भाई से, बहन भाई से, योग तो सबका होता है। लेकिन उनमें इतना राज नहीं है जो बाकी योग सिखाते हैं। उसमें क्या विशेषता है? वो तो राजा की बात नहीं है, बाकी अभी क्या विशेषता है? और योग लगाते हैं वो एक संबंध का रचना आती है, और बाप से जो बच्चे योग लगाते हैं तो जो पक्ष योगी होते हैं उनको सर्व संबंध की रचना आती, अनुभूति आती। तो राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया। माता पिता का भी संबंध आ जाता है। जिनके माता पिता नहीं होते हैं वो क्या समझते हैं अपने को? अनाथ, यतीम, आर्पण। फिर आपस में लड़ते झगड़ते। आर्पण होंगे तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से झगड़ेंगे।
जिन्होंने अनाथ से सनाथ बनाया उनको जानते थे, गाते भी है अंधों, ये अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते, विदेश को नहीं बनाते। भारतीय समाज सदा सुखी था, प्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, गृहस्थाश्रम था। दूसरे देशों में स्त्रीयम गृहस्थाश्रम नहीं होता है, क्योंकि वहां तो तलाक प्रथा चलती, एक छोड़ा दूसरा किया तो गृहस्थी जीवन तो टूट गया। भारत महान पवित्र था, प्योरिटी बहुत थी, गाते भी है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तो तुम अनाथ बन गए। अनाथ बनने से इनमें से कोई गुण, कोई क्वालिटी नहीं है, उनको पता नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वह समझते हैं गौ आदि को मारना की कोई हिंसा है। कौन दुनिया वाले समझते हैं, ब्राह्मण की दुनिया में तो नहीं समझते हैं। ब्राह्मण की दुनिया में कौन गौ मारता है? हाँ, कन्या माताएं जो है वही भारतवर्ष में गौओं की माफी तो मानी जाती है। गौ जो होती है भारत की कन्या जिस धन से जो बांध दी जाए वही बनी रहती है। तो वह समझते हैं गौ आदि को मारना नहीं चाहिए। कोई ब्राह्मण जी है कन्याओं को मारता है क्या? माताओं को कोई मारता है क्या? हत्या करता है क्या? समझ लेते और यहाँ है विचार की हिंसा। विचार बनाया तो जैसे उसकी बुद्धि को जो परमात्मा में लगनी चाहिए, विचार की लिए अपनी तरफ जैसे वो आत्मा का घात कर दिया तो उन लोग को पता नहीं है हिंसा हिंसा किसको कहा जाता है। बात कहते हैं एक तो पर काम का चाल चलाना ये बड़ी रावण की प्रवेशता इसके कारण सभी कभी बन गए। क्यों बन पड़े सभी? रावण ने प्रवेश कर दिया। रावण मानो बेविचारी बनाने वाले मैंने प्रवेश कर लिया है। काय में प्रवेश कर लिया। रावण काय में प्रवेश करता है। अरे बुद्धि नहीं प्रवेश करेगा ना, आनंद से भूलिए। बुद्धि में विचार बस इससे पतित बन पड़े। पाप कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, सभी ईश्वर के रूप हैं। उसको कोई पावन हो नहीं सकता। ये तो आत्म संप्रदाय है।
कहते हैं तभी ईश्वर के रूप है। तभी जब 5 विकार की प्रवेशता है, इसलिए कहते हैं कि तभी ईश्वर के रूप है। नहीं तो ईश्वर का रूप तो वास्तव में एक ही होगा। नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन है, जिन्होंने तुमको अनाथ बनाया। तुमको ये भी पता नहीं है कि रावण राशि कब हुआ है। कैसे भी राक्षस राज्य है। क्या नाम रखा? राक्षस राज्य। इसको रौरव नरक कहा जाता है। परंतु जानते नहीं है रावण कौन। बात पूछते हैं भारतवासी बच्चे, तुम सतयुग में सदा थे, कितने सुखी थे। तो शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गए। वो कहावत भी कहाँ की याद संगमित की याद करते थे। जो यहाँ से अभिमान छोड़ करके पाप से मिलेगा तो वो स्वर्ग की सुख की अनुभूति कर सकता है। और जरा भी अगर से अभिमान हुआ तो पाप से मिलने के बाद सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए बाबा मंदिर में पूछते हैं बार बार, तुमको पाप मिला तो हेवन में गॉड फादर मिला तो हेवन में होनी चाहिए, फिर हम दुखी क्यों हैं? कारण अभी ये अभिमान को नहीं किया। हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हमने इतना किया, हमने उतना किया। तो शरीर छोड़ते हैं कहते हैं स्वर्ग गया, तो नरक से गया ना। शरीर छोड़ेगा तो अंजाम क्या होगा? दुख की दुनिया से जाएगा ना, तो देह में आके क्या हुआ? तो देह अभिमान से अगर मरेगा तो दुख की दुनिया से अनुभूति नहीं हो सकती, वो सुख की ही अनुभूति करेगा। किसी भी प्रकार का संकल्प मात्र भी ऐसा नहीं आ सकता जिससे सुख उत्पन्न हो। तो समझ चाहिए भारत इस समय नरक है, नरक बताओ। इसको रौरव नरक कहा जाता है, साधारण नरक नहीं, रौरव नरक। यदि नारी होती है ना, उसमें कीड़े पुरुष आते हैं, एक दूसरे को बांधते रहते हैं। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं रौरव नरक की। नाम रख दिया क्या? गरुड़। क्या खाता है? गरुड़। सांप बिच्छू चिन्ह ये सब खाए लेता है। के पुराण और कोई नदी नहीं है जिसे सागर में कभी गोते खाते रहते हैं। एक तो काट के इसी होते रहते हैं, काट आकर समझाते हैं। ये सुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक है और अभी अभी स्वर्ग है। इसी दुनिया में यहाँ कोई स्वर्ग है और अभी अभी नरक है, ऐसा कुछ नहीं।
जैसे समझते हैं तू सुख देता है, तू सुख देता है, इसका मतलब परमात्मा अभी स्वर्ग भी दे रहा है, अभी अभी नरक भी दे रहा है, ऐसा नहीं। इसके साथ बहुत धन है, समझते वो स्वर्ग में नरक तो ऐसे नहीं क्या ऐसे नहीं समझ लेना, चाहे हद का धन हो चाहे बेहद का धन, ज्ञान धन हो क्या बेहद का ज्ञान धन भी अगर किसी के पास है तो ऐसे न समझे कि हम स्वर्ग में, वो तो साधन है, धन भी साधन है सुख भोगने का, और ज्ञान धन भी साधन है उनके पद पाने का, सदा सुखी रहने का, साध्य नहीं है। धनवान भी सुखी होते हैं क्या, रावण जैसे ज्ञानवान भी बहुत सुखी होते हैं। रामायण की टीवी में रावण का चेहरा देखा, बहुत बलशाली, लेकिन दुखी हो, धनवान भी दुखी होते हैं, इसमें सारी दुनिया दुखी। तुम कोई जाए बात समझाते हैं, तुम नास्तिक बनते, तुम्हारा तो धन ही मानते था, तुम आपस में लड़ते हो जाते हो। तो लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक थे, राधे कृष्ण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक थे। बाप समझाते हैं तुम्हारे जो लौकिक माता पिता भाई बहना गुरु गोसाई आदि है, जो भी है सभी निर्धन के आत्मन है, वो तुमको सुख नहीं दे सकते। आसन है तो जरूर लड़ाई झगड़ा करने वाले। पेट के अंत और दूसरे पेट के आज की थोड़ी बार मिस हो गई, होगा फाइव। अब अपने पैरों खड़ा हो गया, 5 ईयर प्लान पूरा हो गया क्या है? हाँ। भारत के सर के नीचे गीता रखी हुई, उस गीता में क्या लिखा है? 5 ईयर प्लान, 76-77 से लेकर के 80-81 तक का 5 ईयर प्लान। वो प्लान तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं सरकार के बार बार, और प्लानिंग कभी पूरी होती नहीं। राम राज्य आता नहीं, तो राम राज्य तो भले यहाँ नहीं आता, लेकिन प्रिंस तो बन ही जाता, बैगर टू प्रिंस बन जाता। तो अभी ही देखो इतने मनुष्य हैं जो रहने के लायक जगह नहीं है, अभी भी क्या है हालत। भारत के पास 3 पैर पृथ्वी तो हो भले, लेकिन 3 पैर पृथ्वी नहीं है, अभी भी 3 पैर पृथ्वी नहीं है। कैसी जगह? और चलो 3 पैर पृथ्वी भी हो तो जगह कैसी है? रहने लायक नहीं, आगे पीछे चारों ओर बदबू ही बदबू, तो जगह रहने लायक हुई है? स्थूल बदबू भी उड़ रही है, तो सूक्ष्म बदबू भी उड़ रही है। नाम ही आबू, नाम क्या है? माउंट आबू, जहाँ बदबू का पहाड़ आगे इकट्ठा हो जाए। तो पतित आत्माओं को ही पावन होना है, तो कैसे इकट्ठे होंगे? है
लिए इकट्ठे होंगे। तो खाने के लिए भारत को अन्न नहीं है। योग माने स्नेह रूपी अन्न नहीं मिल रहा है उसको। योग माने क्या? स्नेह, सच्चा प्यार, वही आत्मा की खुराक है। तो खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है। देश में जाए निरंतर व्यावस्था ईश्वरी छठी अवस्था खाने के लिए अन्न नहीं, तो छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। इस धरती पर आज कौन गाते हैं? स्वस्थ लोग गा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कौन? भारत। तो ये खेल भारत भर ही बना हुआ है? जब सारी दुनिया भक्त है तो प्रजापिता क्या हुआ? सारी दुनिया पतित है तो प्रजापिता क्या हुआ? पतित। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। बाप का मतलब क्या? ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पर लागू न होती है। तो सारी दुनिया का बीज है तो सारी दुनिया की सब बातें पहले किसके ऊपर लागू होंगी? पहले बाप के ऊपर लागू होंगी। पहले दिखाई जाएगी तो पहले किसके ऊपर आएंगे? बाप के ऊपर आएंगे। तो भीख मांग रहे। ये खेल भारत पर ही बना हुआ है। भारत सनातन था और भारत अनाथ है। भारत सॉल्वेंट पवित्र था, भारत इस सॉल्वेंट अपवित्र। भारत में राजाओं का राजा डबल सिरताज बनते हैं। कैसे सिरताज? डबल। कौन कौन से डबल? लाइट का ताज और राजाई का ताज। लाइट का ताज, लाइट का ताज कौन सा होता है? प्योरिटी का ताज। और अभी न प्योरिटी का ताज है और न पांडवों को राजाई का ताज। पहले थे बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ। क्या कहा? ये अभी की बात है। हाँ, ये नया पॉइंट है, नया तो नहीं है। अगस्त्यवाणी में कहा है कि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है। 21 जन्मों में जैसी जैसी प्राप्ति करेंगे उसी आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति वृद्धि हुई है। पॉइंट तो नया नहीं है लेकिन भूल जाते हैं तो नया। तो बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ। शूटिंग हो रही है तो शूटिंग पीरियड में डायरेक्टर भी है, एक्टर शूटिंग भी कर रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं। और उसमें द्वापर की भी शूटिंग और कलयुग की भी शूटिंग होती है, सत्य को त्रेता की भी शूटिंग होती है। तो जब गिरती कला की शूटिंग होती है तो उस समय जब जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरती कला की शूटिंग माना कहाँ के राजा बनेंगे? वहां पर कलयुग की राजा बने। डबल सिरताज नहीं होते, सिर्फ सिंगल ताजधारी राजा बनते हैं। कौन सा सिंगल ताज? वहां तो राजाई का ताज होगा, फुल ताज। और यहाँ कौन सा होगा? शूटिंग पीरियड में कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज।
जो यहाँ जितनी जिम्मेवारी उठाते हैं, भले अपवित्र रहते हैं, पवित्र तो कोई नहीं है, नंबरवार तो सब हैं, क्योंकि विकारी भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो होते हैं, एक जैसे विकारी नहीं होते, लेकिन नंबरवार तो होते ही हैं। तो जो जितनी जिम्मेवारी यज्ञ की उठाते हैं उतने बड़े राजधारी राजा बनते हैं, ताजधारी राजा बनते हैं, कोई सम्राट बन जाते हैं, कोई छोटे मोटे राजा बनते हैं। तो है इस समय जिम्मेवारी उठाने के ऊपर, ऐसे नहीं कि जग में सरेंडर हो गए, कुर्सी तो मिल गई लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाए। बलि जरी बरी जाओ हम तो डबल सिद्धांत राजाओं का राजा तुमको अभी बनाता हूँ। क्या द्वापर में भी महाराजाएं होते हैं, पतित राजाएं डबल सिद्धांत राजाओं को पूजते हैं। क्या पतित राजाओं की निशानी क्या है? जो डबल सिद्धांत राजाएं हैं, यानी जिनको लाइट का भी ताज और जिम्मेवारी का भी ताज होता है। लाइट मतलब कौन सी लाइट? प्योरिटी, ज्ञान की लाइट। कोई स्थूल लाइट तो होती नहीं है जो देवताओं को दिखाई जाती है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी मनसा में मन चिंतन मंथन चलेगा। प्योरिटी नहीं होगी तो मनसा मन चिंतन मंथन चल न सके, बाप की याद आए न सके। तो बताया पतित राजाएं डबल सिद्धांत राजाओं की पूजा करते। ये भी कहाँ की बात? ये भी संगम युग में शूटिंग होती है कि जो पतित राजाएं होते हैं जिम्मेवारी तो उठाते हैं, लेकिन होते कैसे हैं? पतित। हाँ, उनको फिर कहाँ जाकर के, किसके पास जाकर के, किसके स्थान पर जाकर के माथा झुकाना पड़ता है? डबल सिद्धांत राजा के पास जाकर के उनको माथा झुकाना जरूर पड़ता है। ये भी शूटिंग यही हो रही है, क्योंकि वो पावन है और वो पति। भारत पर ये खेल है, बाकी वो तो बाई प्लाट है। दूसरे धर्म वाले, भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 धर्म है। देवी धर्म, दैवी कर्म श्रेष्ठ, वहां भ्रष्ट कोई होते नहीं। भारत में ही देवी देवता धर्म, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। अब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बने, धारणाएं भी भ्रष्ट और कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी भ्रष्ट बन गए। बाप समझाते मुख्य धर्म ही 4 है। कौन कौन से? हाँ, देवता धर्म, बौद्धिक ज्ञान। सभी से पहले सत्युग का देवी देवता धर्म। सत्युग की स्थापना का कर्तव्य तो बाप ही करेंगे। ऐसे तो नहीं कि बाप आकर के 2 कला कम 14 कला वाले धर्म की स्थापना आकर के कर देंगे। सत्युग की स्थापना बाप ही आकर के करेंगे। बाप कोई त्रेता की स्थापना आकर के नहीं करते, द्वापर की स्थापना आकर के नहीं करते। वह है हेवनली गॉड फादर, यानी पहले जन्म का जो
स्वर्ग है, उसकी रचना करने वाला हेवनली गॉड फादर। बाप कहते मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूँ। तुम वैसे जानते हो हम सन्यास बन रहे हैं। सन्यासों को सन्यास बनाने वाला बेहद का बाप ही है। मनुष्य को तो अल्पकाल का सुख ही दे सकते हैं, सदा काल का सुख 84 जन्मों का दे नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की राजाई कोई दे नहीं सकता। ये है सुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते। भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। बाप आए हैं शांति धाम से। कहाँ से आए हैं? शांति धाम से। कौन से बाप है? शिव बाप, माने ज्योति बिंदु शिव ही शांति धाम से आए हैं। बाकी बेहद का बाप प्रजापिता नहीं है, वो शांति धाम से नहीं आए हैं, वो यहीं का है। योग की रिजल्ट क्या है? जो सबसे ज्यादा योगी होगा तो प्राप्ति क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा सुख और शांति। तो तुम बच्चों को और धर्मों के मुकाबले ज्यादा शांति और सुख मिलता है। और धर्मों को इतना सुख और शांति, तुम्हारा 3/4 हिस्सा क्या है? सुख और शांति। द्वापर युग में लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं कोई इतने ज्यादा। तो ये तो ऑप्शन बताया क्या? 3/4 65 जन्म। 84 जन्मों में से 3/4 कितने हुए? अरे जल्दी निकालो। गणिता की बैठ 63 जन्म। तो 21 जन्म वो और बाकी 63 जन्मों में से निकाल लो 42 जन्म। यानी द्वापर तक तो सुख में ही रहते, यानी 3 युग सुख में। लेकिन ये औसतन बताया है, ऐसे नहीं समझना सबका एक ही है। उन्होंने कोई जाति योगी है, कोई कम योगी है। तो जो जाति योगी होंगे वो सुख भी शांति भी जाति होगी। तो मैं कब आता हूँ? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म। तो जरूर कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जिनको 1-2 जन्म ही सिर्फ सुख मिलता है, बाकी सब जन्मों में सुख का प्रारब्ध, शांति का प्रारब्ध रहता है। तो बाप शांति देश से आए, इसका मतलब है कि प्रजापिता वाली आत्मा का भी कोई सुख कम नहीं है। संगम युग में आती है तो कहाँ से आती है? शांत देश से। जो व्यास वाली आत्मा है, मान लो फर्स्ट व्यास, सेकंड थर्ड नहीं, तो इतनी ज्ञानी तू आत्मा होगी तो वो अशांत रहेगी क्या? ज्ञानी तू आत्मा होगी तो वो अशांत रहेगी क्या? अशांत रह करके क्या शास्त्रों का निर्माण हो सकता है क्या? बुद्धि चल सकती है क्या? चलिए
मनन चिंतन मंथन चल ही रहेगा, देह और देह की दुनिया में ही रमण करती रहेगी बुद्धि। अभी सुख धाम है, आए हैं शांति धाम से, बाप कहते हैं अब लाइट हाउस बनो। कौन से हाउस बनो? लाइट हाउस। तो क्या आंखों में से लाल लाल लाइट निकलने लगेगी? प्योरिटी की लाइट निकलने लगेगी, कैसे पता चलेगा? हाँ, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, उनकी आंखों से क्या निकलता है? चित्र देखा है ना, क्या निकल रहा है? प्योरिटी की लाइट निकल रही है ना। तो जितनी लाइट निकल रही है उतना ही उनके मुख से ज्ञान भी, अपनी स्टेज का, शास्त्र के स्टेज का ज्ञान भी निकलता है। सच्चाई भी उनके मुख से निकलती है। पहले वो सच्चाई होती है, बाद में उनके फॉलोअर्स के द्वारा उसको झूठा बना दिया जाता। तो बच्चे लाइट हाउस बनो। क्या बनो? पवित्र बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? एक तो चेहरे से ही महसूस होगी, और दूसरा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी, और मंथन बहुत चलेगा। हाँ, वो चेहरा भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन मुख से ज्ञान रतन, बुद्धि में मनन चिंतन मंथन भरा हुआ हो। अगर बुद्धि नहीं चलती है विचार सागर मंथन में, तो समझो अभी चढ़ती कला की ओर नहीं। तो बच्चे लाइट हाउस बनो। कौन बने लाइट हाउस? बच्चे। बच्चों में पहला बच्चा कौन? बच्चों में पहला बच्चा कौन? उसमें तो जो बाबा है होता ही है, वो तो तीसरा ही देख रहे, वो क्या बने? उसमें तो बनने न बनने की बात ही नहीं। पहला बच्चा कौन? ब्रह्मा। तो पहले तो बुद्धि किसकी चले? बड़ी अम्मा। ब्रह्मा की बुद्धि चले। ब्रह्मा तो वैसे ही गोरे चिट्टे ऐसे है, और उनकी बुद्धि चल पड़ेगी तो पता नहीं, एकदम लाइट आउट हो जाएंगे। हाँ, कुछ पड़े वो। अच्छा, तो शिव बाबा को तो मैं सुबह भूल जाएंगे। सबको हाथ गौ मुख में चलो जाए अफ्रीका, ऐसा रहेगा? अब ना हुए। अब गीता को भगवान कृष्ण ना बने वो ना, अच्छी बात देखेंगे। बात फिर भी अंत में आती होंगे। क्या कहा? आखिरी फाइनल परीक्षा में कितने पास होंगे? पास फिर भी आती होंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे लाइट आउट बनो। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। अब नाटक पूरा होना है। ये चोला पुराना हो गया है। ग्रस्त में रहते पवित्र रहना है। क्या? तो संकल्प आओ तो छोड़ छाड़ घास जाए। कैसे पवित्र रहना है? ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, पवित्र है भी स्थापन करने के लिए। प्योरिटी थी, अब प्योरिटी
कहाँ आया हुआ हूँ? इम्प्योरिटी की दुनिया में। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ, क्या कहता हूँ? पवित्र हेवन स्थापन करने आया हुआ हूँ। तो तुम्हें संशय आओ तो क्या है? तो तुम्हें संशय आता हो कि जो हमारो बाप ये हमारे बाप जो ऐसा स्वर्ग स्थापन हो रहो जा तरीका से लाखों वर्ष छोटा मोटा गुरु नहीं है ये, बहुत बड़ा धर्म गुरु है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ हेवन स्थापन करने। प्योरिटी थी अब इम्प्योरिटी है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। इस समय तुम ईश्वरीय गोद में, क्या इस समय तुम काय की गोद में हो? किन की गोद में हो? ईश्वर की गोद में हो। और पहले आसुरी गोद में। इस समय ईश्वरीय गोद में हो तो गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। ऐसे न हो कि आसुरी गोद याद आती हो, आसुरी गोद में नहीं चले जाना। ये ईश्वरीय फैमिली है। तो फैमिली होगी तो बाप भी होगा, तो अम्मा भी होगी, तो बच्चे भी होंगे। दादा है जो बाबा, क्या बाप और दादे। बाप दादा अलग बात और बाप दादे अलग बात। दादे कहा जाता है बाप के बाप को, ग्रैंडफादर। दादा है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा है। और लौकिक बात भी है। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा और क्या है? लौकिक बात भी है। इस समय तुमको 3 बाप है। कौन कौन से 3 बाप? लौकिक कौन? लौकिक कौन? प्रजापिता ब्रह्मा वेद का बाप। और लौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, बस और कोई नहीं है। और कोई नहीं है? और कोई नहीं। बालग्राम को तो याद है। हाँ, और कौन सा पाप है? देह को पैदा किया तो बताए रहे, पूर्व जन्म की बात बताए रहे। ज्ञानी तू आत्मा है, पूर्व जन्म याद है, शास्त्र बताए रहे। उस समय तुमको 3 बाप है। 3 बाप बताओ। ब्रह्मा अलौकिक बाप है, प्रजापिता लौकिक होता है कि वो अलौकिक होता है? ब्रह्मा है अलौकिक बाप और प्रजापिता लौकिक बाप और शिव परमात्मा ज्योति बिंदु पारलौकिक बाप। क्या कुछ 4 बाप। लौकिक अलौकिक परम पिता परमात्मा ना, लौकिक पारलौकिक परम पिता परमात्मा।
ये है रियलिटी। क्या कहा? ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, मनुष्य तन में आए हैं। बाप है आत्माओं से बात करते हैं। क्या कहा? देह अभिमानियों से बात नहीं करते। बात किससे करते हैं? आत्मा की स्थिति में रहने वालों से बात करते हैं। देह अभिमानी की स्थिति में रहने वालों से बात नहीं। प्रजापिता तो करता होगा। प्रजापिता तो देहधारी है, इसी दुनिया का है, वो तो करता होगा। शिव बाबा बात, शिव बाबा बात, यानी सुप्रीम सोल नहीं बात करता। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं, और देहधारी बाप देहधारी बाप देहधारी बच्चों से बात करेगा। एक कब्जा है, पूरा है कब्जा है, घरे ले जा। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। किनको? रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है, जो रूहों से बात करते। रूह को इंजेक्शन लगाते तो समझो देह को इंजेक्शन लगाते। रूहानी बाप किसको इंजेक्शन लगाते? रूह को इंजेक्शन लगाते। और जिस्मानी बाप जिस्म को इंजेक्शन लगाते। यहाँ बाप की तो बात ही नहीं, यहाँ तो सर्जन की बात है। जिस्मानी सर्जन और रूहानी सर्जन, वो देह को इंजेक्शन लगाते और वो रूह को इंजेक्शन लगाते। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, अरे आत्मा निर्लेप कैसे होगी? कि हमारी आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता? क्या शरीर को लेप छेप लगता है? पाप पुण्य क्या शरीर के साथ जाता है? तो पाप पुण्य का जो लेप छेप है वो तो आत्माओं के साथ जाता है। आत्मा जाके दूसरी जगह जन्म लेती है, उसके अनुसार वो कहते हैं शरीर। हमारी आत्मा निर्लेप है, शरीर को लेप छेप लगता है, इसलिए शरीर को गंगा स्नान कराने ले जाते। ब्राह्मण की दुनिया में कैसा कि हमारी आत्मा निर्लेप है, तो दुनिया भी धर्मगुरु कहते हैं। बताओ, नहीं समझ में आया? जो यहाँ से वो वहां बन करके बैठते हैं, वो समझते हैं कि हमारी आत्मा तो निर्लेप हो गई, हम तो आत्मा तो परमात्मा हो गए, हम तो कुछ भी करें हमको लेप लगने वाला नहीं। ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, अरे आत्मा कैसे निर्लेप होगी? परमात्मा तो निर्लेप हो सकता है, ऐसा पाठ बजा सकता है कि उसको संग का रंग लेप छेप न लगे। लेकिन आत्मा कोई भी निर्लेप नहीं। आत्मा में तो संस्कार, जिस संस्कार फिर जन्म मिलता है, ये गुरु गोसाई तो
पाप से ही मुक्त कर देते, आत्मा निर्लेप कह के कैसे विमुख करते हैं। ये बताए देते हैं दूसरों को, हमारी आत्मा निर्लेप है, तुम हमारा संग करो, हमारे ऊपर तो कोई पाप छाप चढ़ेगा नहीं, समझे, बल्कि हमारा संग तुमको लग जाएगा, तुम पतित से पावन बन जाओगे। सन्यासी लोग क्या कहते हैं, गंगा में स्नान करने से सब गंगा को पतित बनाए देते हैं, और हम उसमें पांव डालते हैं बुजुर्ग की पांव, तो गंगा क्या बन जाती है, पाव। तो वो कौन हो गए, वो हमें शिव बाबा। तो ब्राह्मणों की संग में जो दुनिया में कोई अपनी आत्मा को निर्लेप तो नहीं कहता है ना, कहता है, नहीं कहता।